हेलो फ्रेंड्स, आपको पता है हमारी पूरी बॉडी सेल्स से बनी होती है। जब भी आप इन्हीं सेल्स को माइक्रोस्कोप से देखते हो तो आपको उनकी बेसिक स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। अगर आपको सेल्स को पहचानने में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी हुई है। मैं डॉक्टर वरुण बैरागी आपको इस वीडियो के एंड तक एश्योर करूंगा कि आप सेल्स की बेसिक स्ट्रक्चर पहचान सकते। जब भी आप माइक्रोस्कोप के अंदर किसी सेल को देखते हो तो सबसे पहले आपको उसकी आउटलाइन देखनी है। सेल की जो आउटलाइन होगी वो सेल मेम्ब्रेन होगी। सेल मेम्ब्रेन का अंदर का पार्ट वो साइटोप्लाज्म होगा जिसमें ऑर्गेनल्स होंगे। उसमें सबसे बड़ा ऑर्गेनल्स होगा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। अदर ऑर्गेनल्स में राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी ऑर्गेनल्स बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन सेपरेट करता है सेल के इंटरनल पार्ट को बाहर के एनवायरनमेंट, और यही सेल को प्रोटेक्ट करता है। विदाउट सेल मेम्ब्रेन की लिविंग पॉसिबल नहीं है। इस फोटो में आप देख रहे हो सेल मेम्ब्रेन की 2 लेयर्स हैं और दोनों लेयर्स लिपिड से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं लिपिड बाइलेयर। इसमें जो लिपिड होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है। फॉस्फोलिपिड के 2 हेड होते हैं, पोलर और नॉन पोलर हेड। जो पोलर हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और दूसरा जो नॉन पोलर हेड होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। और जो पोलर हेड होता है उसमें ग्लिसरॉल होता है जो कि कंजुगेट करता है नाइट्रोजिनस कंपाउंड लाइक कोलिन, एथनोलामिन, सेरीन बाय ए फॉस्फेट ब्रिज। और जो फॉस्फोलिपिड का नॉन पोलर एंड होता है उसमें 2 फैटी एसिड चेंज होती हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। इन्हीं फॉस्फोलिपिड के साथ साथ में वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी होता है जो कि 1:1 की कंपोजिशन में सेल मेम्ब्रेन में रहता है। अब इसमें आप देख रहे हो इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं। एक इंट्रिंसिक प्रोटीन और मेम्ब्रेनस प्रोटीन बोलते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही रहते हैं। एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, दोनों तरफ वही प्रोटीन आउटर और इनर सरफेस तक जाता है। और एक पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं जो कि आइदर आउटर सरफेस या फिर इनर सरफेस पे रहता है। ये सभी प्रोटीन लिपिड मेम्ब्रेन के साथ में जुड़े हुए होते हैं, बाइंड रहते हैं बाय द फ्यू बॉन्ड्स। तो इस तरह से आपको सबसे पहले सेल्स की आउटलाइन देखनी है जो कि सेल मेम्ब्रेन होती है। अब उसके अंदर का जितना भी पार्ट है वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि डीएनए होता है मेनली, कुछ प्रोटीन्स होते हैं और फ्यू आरएनएस भी होती हैं। और ये सब कुछ फिर से प्रोटेक्ट होता है एक मेम्ब्रेन से जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे से पोर्स और होल होते हैं जिससे कि मटेरियल न्यूक्लियस से बाहर और साइटोप्लाज्म से अंदर आ सके। न्यूक्लियस के सेंटर में होता है न्यूक्लियोलस, और ये न्यूक्लियोलस बनाता है राइबोसोम्स को, और राइबोसोम्स हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। ये राइबोसोम्स जब सिंथेसिस हो जाते हैं तो न्यूक्लियर पोर्ट से निकल के साइटोप्लाज्म में बाहर आ जाते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाइंड कर जाते हैं और फिर वे वहीं पे अटैच रहते हैं। जब भी कोई एक्टिव सेल होती है उसमें प्रोटीन सिंथेसिस होना होता है तो न्यूक्लियोलस थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि उसको ज़्यादा राइबोसोम का सिंथेसिस करना होता है, और उसको हम माइक्रोस्कोप पे एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई की तरह पहचान सकते हैं, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो। अब हम बात करेंगे राइबोसोम की। राइबोसोम ऑलरेडी आपको पता है ये न्यूक्लियस के न्यूक्लियस में बनता है और फिर न्यूक्लियर पोर्ट से होता हुआ साइटोप्लाज्म में आ जाता है, और साइटोप्लाज्म में आकर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हो जाता है। और राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम अटैच रहते हैं उसके सरफेस पे। जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो प्रोटीन्स राइबोसोम से होते हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वही प्रोटीन आते हैं जिन प्रोटीनों का कंप्लीट सिंथेसिस होने के बाद उनकी नीड अदर सेल्स को होती है, तो यहाँ से उनको फिर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। जबकि प्रोटीन जिनकी नीड उस सेम सेल को होती है जो साइटोप्लाज्म में फ्री राइबोसोम होते हैं, उसमें उन प्रोटीन की सिंथेसिस होता है और वहीं से उन प्रोटीन का यूज़ वही सेल कर लेती है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई राइबोसोम नहीं होता उसके सरफेस पे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस कराती है। प्रोटीन सिंथेसिस का सीक्वेंसिंग जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसाइकल के फॉर्म में गोल्जी एपरेटस और गोल्जी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। गोल्जी बॉडी इन वेसाइकल्स, प्रोटीन कंटेनिंग वेसाइकल्स को लेता है और फिर वहाँ पे उनकी प्रॉपर चेकिंग, सीक्वेंसिंग, पैकिंग और फोल्डिंग करके उनको रेडी करता है
टू एक्सपोर्ट टू द टारगेट सेल्स। अब जो अदर ऑर्गेनल्स होता है वो लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम का मेन काम होता है कि जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको डिग्रेड करके डिस्पोज कर देना, या फिर जो भी प्रोटीन्स यूज़ में नहीं हैं और ख़राब हैं, वेस्ट हो चुके हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय करके ख़त्म कर देता है। अब एक और जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल्स है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आप सबको पता है, इसको सेल्स का पावर हाउस बोलते हैं, बिकॉज यहीं से ही पूरी सेल्स के लिए एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी जनरेशन होता है, एटीपी सिंथेसिस होता है, और फिर वही एनर्जी सेल्स के फंक्शन के लिए यूज़ में होती है। तो इसीलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। अब हम इसे समराइज करते हैं। जब भी आपको किसी सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है सेल मेम्ब्रेन, जो कि एक आउटलाइन की तरह आपको दिखेगा। उसके बाद आपको साइटोप्लाज्म के अंदर आना है, और साइटोप्लाज्म में जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ दिखेगी वो आपको दिखेगा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है जेनेटिक मटेरियल होता है। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो अदर पार्ट है उसमें वाकई के सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। और ऑर्गेनल्स कौन कौन से होंगे? सबसे बड़ा ऑर्गेनल्स न्यूक्लियस है, फिर राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, और सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। इस फोटो में आप पहली सेल को देखो, आपको जो आउटलाइन है इसमें वो सेल मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर जो भी वायलेट कलर की लोब्स हैं ये न्यूक्लियस है। इसको लोबुलेटेड न्यूक्लियस बोलते हैं। ये है न्यूट्रोफिल। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो भी स्पेस, इसमें ये पिंकिश स्पेस जो बचा हुआ है, ये है साइटोप्लाज्म। अब आप सेकेंड सेल को देखो, इसकी आउटलाइन इज सेल मेम्ब्रेन, और अंदर का क्या है? न्यूक्लियस, जो कि लोबुलेटेड न्यूक्लियस है। अब इसी फोटो में आप देख रहे हो, इसी पिक में नीचे ये रेडिश सेल्स हैं, सेंटर में पेलर है, ये आरबीसीज हैं, और आरबीसी बॉडी के अंदर सिंगल सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, ये मैच्योर आरबीसी है। जो मैच्योर आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस होता है, जब ये मैच्योर होती जाती है तो न्यूक्लियस इसमें से डिसअपियर हो जाता है। थर्ड सेल्स को देखो, मार्क द आउटलाइन, ये इसमें सेल मेम्ब्रेन है। सेंटर में जो भी वॉयलेट कलर का है ये न्यूक्लियस है, और सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के बीच में जो भी अदर एरिया है ये साइटोप्लाज्म है, और इस साइटोप्लाज्म में अदर सारे ऑर्गेनल्स हैं। और वो ऑर्गेनल्स क्या हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस पिक में जो फर्स्ट फोटो है उसकी आउटलाइन आप फाइंड आउट करो। ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, और सेंटर में न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म हो गया। इसमें थोड़ा सा एरिया दिखाया है जिसमें जी से मार्क किया हुआ है, यहाँ पे गोल्जी एपरेटस है, मीन्स ये सेल बहुत एक्टिव है और यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। अब इस सेकेंड पिक में यहाँ पे मल्टीपल सेल्स हैं। अब इसमें आप एक एक सेल को ट्राई करो फाइंड आउट करने का। इसकी पेरीफेरी, एक साइड में न्यूक्लियस है, बाकी का पूरा साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म भी सीक्रेटरी ग्रैनुल से भरा हुआ है। ये सेल ने कुछ ना कुछ सिंथेसिस किया है, जो कि डी, जहाँ पे डी लिखा है, ये ल्यूमन है, वहाँ पे इसको सीक्रेट करेगा। तो इस तरह से आपको कोई भी सेल माइक्रोस्कोप पे आप देख रहे हो, चाहे वो हिस्टोलॉजी की स्लाइड हो, या फिर नॉर्मल यूरिन की स्लाइड हो, या फिर बॉडी फ्लूइड की स्लाइड हो, जब भी आप माइक्रोस्कोप पे देखो तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है सेल मेम्ब्रेन, और फिर उसमें साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर का न्यूक्लियस एंड अदर स्ट्रक्चर इफ़ यू कैन फाइंड आउट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, जिससे कि सब लोग इसके बारे में जान सकें। और लास्ट में एक कमेंट ज़रूर छोड़ना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए।